रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हुआ आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ सर्कल के बारे में जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होती है। ये सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ दी बाउंड्री, यानी जो ये आपका बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है उसकी लेंथ वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस क्या होता है उसका? सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला उसका? 2πr। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री या सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल का वो क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये हो गई उसकी बाउंड्री के बारे में बात। ठीक है, दूसरी चीज जो तुमको पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए एरिया उसका। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। ठीक है, ये तो बेसिक वाली चीज हो गई। ठीक है, अब एक आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मैं 2 रेडियसेस ड्रॉ करता हूँ, सेंटर से मैं ये 2 रेडियसेस ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ? 2 रेडियस ड्रॉ करता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन होता है सर्कल का उसको हम कहते हैं सेक्टर। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम? सेक्टर। अब ये क्योंकि ये जो सेक्टर होता है ये बाकी सर्कल के मुकाबले छोटा होता है, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है क्योंकि ये बाकी सर्कल के मुकाबले बड़ा होता है, मतलब माइनर सेक्टर के मुकाबले बड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। करेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए, अगर मैं सर्कल का कॉर्ड बनाऊं, ये इसे मैं क्या कहता हूं? कॉर्ड। ये क्या कहता हूं इसको? कॉर्ड। अगर मैं सर्कल का कॉर्ड बनाऊं, सर्कल का कॉर्ड बनाऊं, ठीक है, अब उसको सेंटर के रेडियसेस बाद में करते हैं इसको, चलो। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन तैयार हुआ, ठीक है, इसको मैं कहता हूं सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा होता है बाकी बचे हुए सर्कल के मुकाबले, तो ये माइनर हो गया। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई ये वाली। ठीक है, अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोला हो, अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोला हो, इसका मतलब क्या हुआ? एक बारी दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये सेक्टर कोई भी हो सकता है, माइनर भी पूछ सकती है और मेजर भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, माइनर मेजर दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम माइनर सेक्टर के बारे में बात करेंगे पहले। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का कैसे निकलेगा एरिया? देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा माइनर सेक्टर है, ये मेरा माइनर सेक्टर है, ये मेरे रेडियसेस हो गए। ठीक है, और ये एक एंगल दे रखा होगा जिस एंगल पे जो ये एंगल बना रहा होगा, कि वो राइट एंगल भी हो सकता है, वो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब ये वाला एंगल हमको गिवन होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? देखो, एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr²। एरिया होता है πr², पर मुझे निकालना किस पोर्शन का है? थीटा पोर्शन का, एक पर्टिकुलर एंगल वाले पोर्शन का। तो वो जो पर्टिकुलर वाला एंगल होता है उसको हम 360 से डिवाइड कर देते हैं। वो पर्टिकुलर एंगल जो होता है उसको हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा? सिर्फ उस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेजर सेक्टर के बारे में पूछा जाए, अगर तुम्हें पूछा जाए कि भैया मेजर सेक्टर के बारे में निकालो, यानी ये वाले पोर्शन का, तो क्या मैं सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो मेजर सेक्टर का मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होता है? एरिया होता है मेजर सेक्टर का
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेना। अगर तुम कहते हो भैया ये थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा है मुझको, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा अपॉन 360 को सॉल्व कर लेना। सही तो है, वो ऊपर वाला लगा के माइनस पाई आर स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर कर लिया था, अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट पे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट पे। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट भी मेरे दोनों आएंगे, माइनर वाला एंड मेजर वाला। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं उसको। अब ये मेरा कॉर्ड बनाया तो ये मेरा सेगमेंट बन गया, ये मेरा सेगमेंट बन गया। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? कराया था मैंने पहले भी। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? देखो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? ये मेरा सेंटर है, ठीक है, यहां से मैंने ये एक रेडियस ड्रॉ किया, ये मैंने दूसरा रेडियस ड्रॉ किया। अच्छा, क्या मैं ये कर सकता हूं कि ये जो मेरा सेक्टर बन रहा है, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, ये मेरा सेक्टर है, इधर देखो ये मेरा सेक्टर है, इसमें से ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है, अगर उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये रेडियसेस होंगे। ठीक है, तो एक मैंने फॉर्मूला बनाकर दिया हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये लाइफ सेवर वाला फॉर्मूला है, अगर तुम ये अप्लाई भी कराओगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है मैम? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये तुम्हारे माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसमें से ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए तुम्हारे पास है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी जो भी तुमको एंगल दिया होगा उसका हाफ की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे मेजर सेगमेंट यानी ये ऊपर वाले के एरिया चाहिए, ये वाले का, ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये जितने मेरे फॉर्मूलेस थे, जितनी मेरे को समझने वाली चीजें थी, वो समझा दी मैंने। ठीक है, मतलब फॉर्मूलों का जो कंसेप्ट है वो समझा दिया यहां पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो आएंगे उनकी एप्लीकेशन है कि किस तरह उनको अप्लाई करना है, किस तरह उनके क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर मेजर में तो सीधा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना है ना, सब सेगमेंट में लगेगा ना, लगेगा तो मेजर सेगमेंट के लिए यू हैव टू फाइंड द माइनर सेगमेंट ना, तो वो तो माइनर सेगमेंट के लिए तो लगाना ही है फॉर्मूला। माइनर सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाना ही है। ठीक है, तो
फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एक सर्कल है, ठीक है, तुमको ये दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है एंगल लेट से 60 डिग्री, और रेडियस दिया हुआ है लेट से 21, रेडियस 21 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे करेंगे बेटा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा, थीटा हमको क्या दे रखा है, थीटा हमको क्या दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 अपॉन 360, पाई को 22/7 यूज कर लेते हैं, आर 21 इंटू 21 माइनस आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 यानी 60 डिग्री बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यानी कॉस 60 डिग्री बाई 2। ठीक है, 1 जा 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 को इससे काटा है 11, तो इधर बचा 11 और 21, लेफ्ट साइड पे क्या बचा 11 और 21, तो 21 इंटू 11 होता है 231, 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 231 माइनस 441 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √2 1/√2 0। अरे रुक जा भाई, सोच के बोल ले। √2/2 1/2 फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर तुमको इधर √3 की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, तो √3 की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो 231 माइनस ये क्या हो जाएगा 441, ये 4 आ गया और √3। अगर तुम्हें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो सीधा तुम ये वाला आंसर डाल दोगे। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, या फिर 1.73 दे रखी है, या तुमको सिर्फ 1.7 दे रखी है, डिपेंड करेगा तुम्हारे वहां पे क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन पे। √2 की होती है आपकी 1.414। याद करनी होती है, अगर तुमको देखो याद करके जानी है, याद करके जाओ। ठीक है, अगर तुम वहां पे छोड़ना चाहते हो, ऐसे भी आंसर छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी छोड़कर आ सकते हो। और √3 की वैल्यू अगर दे रखी होगी तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू पुट दैट वैल्यू √3 की, एंड उसके बाद कंप्लीट आंसर निकालो। वरना 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ये वाला, 1 नंबर काट लेंगे, वो आधा से 1 नंबर काट लेंगे, डिपेंड करेगा उनके पास जो ब्लूप्रिंट आया होगा। आंसर की ब्लूप्रिंट कहते हैं, या आंसर की बोल ले, जो भी बोल ले। ठीक है, अ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल रेडियस 15, तो सबसे पहले फिगर कौन बनाएगा, कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ठीक है, ये ओ मार्क कर लिया। ठीक है, रेडियस ये 15 है। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ये बीच में एंगल बन गया 120 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट, तो पहले माइनर सेगमेंट का निकालते हैं। ठीक है,
पहले हम माइनर सेगमेंट का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा नीचे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा मैम, करेक्ट है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 है और रेडियस हमारे पास 15 है। तो 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाई 2 यानी 120/2, साइन के नीचे वो अपॉन मत कर देना, और कॉस थीटा बाई 2 यानी 120/2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 3 को हम 5 से काटेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो 22 इंटू 5 इज 110, 110 इंटू 15 इज 1650, ठीक है, अपॉन 7 माइनस 15 इंटू 15 इज 225 इंटू साइन 120/2 हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 1650 अपॉन 7 माइनस 225 इंटू साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1650 माइनस 225 इंटू √3/4। ठीक है, एलसीएम लेना है। समझ में आ गई। ठीक है, अब हम डालेंगे √3 की वैल्यू, तो 225 को √3 की वैल्यू, तो 225 इंटू √3 की वैल्यू है 1.7, तो 1.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 ज़ा 35, 5 3 7 2 ज़ा 14, 17 और 15 इंटू 225, 5 12 8 3, तो 382.5/4 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1650/7 माइनस 382.5/4। ठीक है, अब 1650 को 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 2 5 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 4 0, 7 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49 माइनस, ठीक है, मैंने डेसिमल एक डेसिमल प्लेस तक ही लिया है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 2 2, तो 2 2 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 2 5, 4 6 ज़ा 24, तो इसको भी डेसिमल प्लेस एक ही लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को माइनस करूंगा, तो 235.7 और 95.6, तो ये आ जाएगा आपका 140.1। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर लिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा, 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसका मेजर सेगमेंट वाले का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही मैं इरेज कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे,
अब ये होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 15, ठीक है। तो 15 इंटू 15 इज 225, 225 को 22 से मल्टीप्लाई किया 550, ये भी 550 हो जाएगा, सॉरी 450, ये भी 450, 059 4950 को 7 से डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 7 7 सा 49, 7 7 सा 49, 101, ठीक है। तो एक डेसिमल प्लेस तक ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 707.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया? 707.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरा इसका एरिया क्या है? 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 707.1 में से 140.1 माइनस किया 0765, तो 567, यानी मेरा जो मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा वो 567 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ? मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, मेरे ना 60 नहीं था। गलती क्या आपने? मैंने 60 किया तो मैंने चेंज भी कर दिया था उसके बाद, कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center। क्या बोला उसने? एक सर्कल है, उसकी ये जो कॉर्ड है, उसकी एक कॉर्ड है, ठीक है, वो सेंटर पे राइट एंगल का, सेंटर पे राइट एंगल बनाती है एट द सेंटर। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? जो मेरा थीटा है वो क्या हो जाएगा? 90, रेडियस हो गया ये 10, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 90 अपॉन 360 इंटू पाई को हम ले लेते हैं यहाँ पे 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 1 जा 9 4 जा। तुम बोलोगे भैया एक काम करो, 4 को ना 10 से काट देते हैं, 4 को 10 से काट देते हैं, 10 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो कैंसिल आउट मत करना, क्यों? क्योंकि जो डेसिमल है ना, डेसिमल प्लेस है, वो यहाँ पे आ जाएगी जब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 और 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बाद जो डेसिमल है वो कहाँ पे आ जाएगा? आखिरी में। तो यहाँ पे वो थोड़ा ध्यान देना, जब तुम कटिंग कर रहे होगे, कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो कटिंग है वो ऐसी हो कि हमको हमारे क्वेश्चन को आसान करे, वो कॉम्प्लेक्स ना करे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 314 अपॉन 4, तो 4 7 जा 4 8 जा डेसिमल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या था हमारा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या था? एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से आई विल सबट्रैक्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर होता है। 3.14 इंटू 10 किया तो 314 आ गया। 314 आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया मेरे पास 314, माइनस सेगमेंट का एरिया क्या आ गया 78.5, माइनस कर दो तो 314 में से 78.5, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, यहाँ पे 0, ठीक है। 4 को काटा 3 हुआ, ये 5 हो गया, डेसिमल 30 कर दिया इसको, 30 का ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, 30 में से 7 गया 23, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ओके, ठीक है। यहां पे वो सेगमेंट नहीं था, ठीक है, यहां पे सेक्टर निकालना था, मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये सेक्टर का निकाला हमने, ठीक है, ये सेक्टर थे। ओके, एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब हमें एंगल निकालना है। अभी तक हम जनरल क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हम एरिया निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल निकालना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी हमको ये रेडियस दे रखा है, ठीक है, ये रेडियस दे रखा है 5, ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ 5 पाई बाय 3 सेंटीमीटर है। इस आर्क की लेंथ 5 बाय 3 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल, यानी हमको ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था जो हमने पीछे शायद मिस कर दिया, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। आर्क का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, वो क्या होता था θ/360 इंटू 2 पाई आर, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें से मुझे लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है 5 पाई बाय 3, ठीक है। मैम मुझे रेडियस गिवन है 5, ठीक है, मुझे पाई की वैल्यू भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, 5 पाई की वैल्यू भी पता है, तो मुझे थीटा निकालना है, थीटा इज द मिसिंग वेरिएबल जो निकालना है, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो θ/360 इंटू 2, पाई को हमने पाई की वैल्यू नहीं दिया क्योंकि लेंथ में वो ऑलरेडी पाई के अंदर है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके लिए 22/7 वाली वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। इनटू रेडियस क्या है बेटा, रेडियस कितना है 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब ये जो आपने कहा कि वो 22.7, क्योंकि हमको लेंथ जो है उसके अंदर पाई दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। पर वो एक सिंपल वे में समझाने दे मुझको, कि बिल्कुल बेसिक वाली चीज समझाने दे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा क्या हो जाएगा 5 पाई इंटू 360, ठीक है, 360 अब डिनोमिनेटर में इधर आकर अपॉन 3 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 5, जो ऊपर इधर न्यूमरेटर में था वो दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है बेटा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 को 36 से करेंगे तो 0 हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 डिग्री, ठीक है। पर यही वाला क्वेश्चन अगर तुमको आता, तुम तो यहीं पे फंस जाते हैं ना भैया, मैं भी फंस गया, फंस जाते, हमें फॉर्मूला नहीं पता था, ठीक है। चलो
द एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, कंप्लीट सर्कल का 1/12 जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोला उसने कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। यही बोला ना मैम, यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/12 ऑफ पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब तुम ये भी कर सकते हो कि क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो सेम चीजें हैं उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। न्यूमरेटर में जो सेम चीजें हैं वो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे अभी इसने बोला था कि भैया ये पाए और ये पाए, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में थे, दोनों न्यूमरेटर में थे तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मैंने पूरा का पूरा काट दिया। ठीक है मैम, अब थीटा को यहां पे आइसोलेट करते हैं, 360 डिनोमिनेटर में तो जाकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 360 अपॉन 12 हो जाएगा बेटा। थीटा क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12 3 जा 36 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 1 मार्कर में आता है, 1 मार्कर में आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, 1/12 हो गया, 1/10 हो गया, 1/8 हो गया, 1/6 हो गया, कोई भी वैल्यू आती है, क्या करना, शॉर्टकट बता रहा हूं, 360 से जो भी दिया होगा 1/12, 1/13, 1/14, 1/16 कुछ भी दे रखा होगा उस नंबर को डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा उसी वक्त। ये शॉर्टकट हो गया तुम्हारा। ठीक है, किसके लिए बता रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं ये। ठीक है, याद रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी मुझे एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना, 54 पाई। अब मैं इसको ये समझ रहा था, मैंने करा नहीं पर। ठीक है, रेडियस हमको गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मुझे 54 पाई दे दिया। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस क्या है भाई 36। ठीक है, तो थीटा को इधर ही छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 54 पाई इंटू 360 अपॉन पाई इंटू 36 इंटू 36, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, देखो 36 1। ठीक है, इसको फर्दर कैंसिल आउट करते हैं, ये 5 जा, ये 18 जा, 2 से काटा हमने। ठीक है, 18 1 जा 18 3 जा, तो थीटा क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 डिग्री। थीटा क्या आ गया 15 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म होता, यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी अगर मेरा ये सर्कल है, ठीक है, ये वो वाला सेक्टर था जिसका तुम्हारा थीटा 15 डिग्री आया अभी। ठीक है, तो तुमको इसकी लेंथ मांगी है। ठीक है, कौन सी लेंथ मांगी है, ये वाली। ठीक है, नॉर्मल आर्क भी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब वही जो सेक्टर था, जो सेक्टर बना था, वो जो सेक्टर का एरिया तुमको गिवन है, उसी की आर्क, यानी उस पे जो आर्क बन रही है उसकी जो आर्क है उसका लेंथ निकालो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, 15 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है तुम्हारा 36। ठीक है, तो 15 से काटा मैंने, 15 1 जा 15 2 जा 30, और 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, फिर 2 1 जा 2
12 जा 12 1 जा 12 3 जा 36। अब क्या बचा 22 और 3 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ कर आ सकते हो। अगर इसको पॉइंट में करना पॉइंट में करने के बजाय मिक्स्ड अक्षर में दे दो, टीचर तो आधा मार्क्स काट लेगी इसमें। नहीं काटेगी। पीछे भी आंसर्स अगर तुम अपनी बुक के चेक करोगे, पीछे भी जो आंसर्स होंगे वो अपॉन में दे रखे हैं। तो दिस आंसर कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड है। जैसे अगर 22/7 वरना मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं आंसर 3 पाई में भी दे सकता था। ठीक है, अब होगा ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर हम ध्यान देंगे तो ये मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर में ये जो दो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं ये, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सेमी सर्कल्स है मैम। ठीक है, अब सेमी सर्कल पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ, अगर मैं बोलूं शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो वो सर्कल नहीं बन रहा सेमी सर्कल। पर बेटा मुझे तो बताना है ना कि वो सेमी सर्कल है, जोड़कर तो दिया नहीं हुआ। वो तेरे को पता है दो सेमी के सर्कल्स हमने ज्वाइन किए तो वो एक सर्कल बनता है, पर फॉर्मूला तो सेमी सर्कल का ही अप्लाई होगा ना। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी 196। लेट से ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर ये सेमी सर्कल है तो ये पूरा जो है डायमीटर होगा, ये डायमीटर हो गया, तो उसका 7 होगा रेडियस। पूरा क्या होगा मैम, डायमीटर होगा। तो इसका हाफ ये वाला हिस्सा रेडियस हो गया, 7 रेडियस क्या आ गया इसका 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर ऊपर लिख देना, साइड इंटू साइड है। ठीक है, फॉर्मूला मेंशन कर देना उसका। ठीक है, हाफ इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 11। तो 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 196 माइनस ट्वाइस ऑफ। ठीक है, तो 196 में से 154 माइनस होगा। ठीक है, तो 54 2 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। भाई तूने ना 77 ठीक है, ओके समझ में आ गया।